हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। माय नेम इज़ आशीष गिरी और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकंड ईयर बॉटनी का फर्स्ट सेमेस्टर है डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म सिस्टमैटिक डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। और इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ जो कि आपके एग्जामिनेशन पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो आप चैनल के अंदर जाएंगे, आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा बीएससी सेकंड ईयर डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म सिस्टमैटिक डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन के नाम से, या फिर आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक भी मिल जाएगा। जैसे ही आप उस लिंक पर प्रेस करेंगे आप उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, इस सेमेस्टर के अंदर हमने अभी काफ़ी सारी फैमिलीज़ को कवर कर लिया है, लगभग 13 फैमिली को हमने कवर कर लिया है। और अभी भी कई सारे स्टूडेंट कमेंट्स के माध्यम से एक लंबी सी फैमिली की लिस्ट सेंड कर रहे हैं और बोल रहे हैं सर इन फैमिलीज़ को भी कवर कीजिए, ये हमारे एग्जाम के सिलेबस में है। तो उन्हीं लिस्ट में से एक और इम्पॉर्टेंट फैमिली में डिस्कस करने वाला हूं, फैमिली कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे इसका सिस्टमेटिक पोजीशन, इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, फ्लोरल कैरेक्टर्स, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को। और इसी के साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नेम है बायो बुक टैग, आप सर्च करेंगे और ज्वाइन कर सकते हैं नोट्स या पीडीएफ के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लीजिए फैमिली नंबर 14, फैमिली कुकुरबिटेसी। इसे हम कुकुरबिटा फैमिली के नाम से भी जानते हैं। और ह्यूमंस के द्वारा खाई जाने वाली काफ़ी सारी वेजिटेबल्स इस फैमिली के अंदर कवर होती हैं और उन सभी वेजिटेबल्स को हम डिस्कस करेंगे इस फैमिली के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अंदर। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड पुट योर हेडिंग सिस्टमैटिक पोजीशन, यानी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस फैमिली के क्लासिफिकेशन के बारे में जो कि बेंथम एंड हुकर के अकॉर्डिंग दिया गया है। और हमने अभी तक जितनी भी फैमिली को कवर किया वो सब के सब फैमिली को हमने बेंथम एंड हुकर के अकॉर्डिंग ही क्लासीफाई किया है ताकि आप इसको आसानी से याद रख सकें। तो यहाँ पर आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कुकुरबिटेसी फैमिली कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर अपना सोल्ड या अनसोल्ड पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई बार इसका फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फॉर्मूला या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस दो नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। और कई बार ये लॉन्ग क्वेश्चन में कुकुरबिटेसी फैमिली को ही एक्सप्लेन करने के लिए दे दिया जाता है 7.5 नंबर या 10 नंबर में। तो यहाँ पर आपको इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इस फैमिली को अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिस्टमैटिक पोजीशन, यानी इसका क्लासिफिकेशन। डिवीजन एंजियोस्पर्मी के अंदर रखा गया है, यानी आप लोग अभी तक जितनी भी फैमिली अगर आप कवर कर चुके हैं तो आप समझ चुके होंगे कि क्यों इसे डिवीजन एंजियोस्पर्मी के अंदर रखा गया है, क्योंकि इसमें फ्लावर्स पाए जाते हैं, क्योंकि ये शीडेड प्लांट है। नंबर सेकंड, क्लास डाइकोटिलिडन्स के अंदर रखा गया है, दैट मीन्स इनके एम्ब्रियो में 2 कोटिलिडन्स प्रेजेंट रहते हैं और इनके जो फ्लावर्स होते हैं जनरली टेट्रामेरस या पेंटामेरस होते हैं। और भी अगर आप कैरेक्टर देखें तो इनके लीफ के अंदर रेटिकुलेट वेनेशन दिखाई पड़ता है। लीफ के अंदर जो वेन्स का अरेंजमेंट होता है उसे कहा जाता है वेनेशन। और अगर ये वेन्स का जो अरेंजमेंट है वो एकदम जाल की तरह है, नेट के जैसा है, तो उसको क्या कहेंगे आप? रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक, अगर पैरेलल वेनेशन है तो आप कहेंगे इसको कि यहाँ पर ये मोनोकोट प्लांट में, क्योंकि देखिए जो डाइकोट प्लांट के अंदर रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है जनरली, और मोनोकोट प्लांट के अंदर पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है, जैसा कि आप इन डायग्राम्स के अंदर भी देख सकते हैं। तो सिंपली आप इन डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं, काफ़ी सारे में जो चीज़ें हैं वो इन डायग्राम की हेल्प से आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब आगे की तरफ। क्लास डाइकोटिलिडन्स के बाद सब क्लास पॉलीपेटली के अंदर रखा गया। तो इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर के अंदर जो कलर्ड पार्ट है, पेटल्स जिसकी हम बात करें पेटल्स की, वो पेटल्स फ्री हैं, यानी आपस में वो जॉइंट नहीं है, फ्यूज नहीं है, संयुक्त नहीं है, तो यानी कि वो फ्री है। तो फ्री को हम बोलते हैं पॉलीपेटली। ठीक है, जब भी फ्री अगर है तो उसको हम रखेंगे पॉलीपेटली के अंदर, सब क्लास पॉलीपेटली के अंदर। अगर वो फ्यूज होते हैं तो हम क्या किस में रखते हैं? गैमोपेटली के अंदर। उसके बाद सीरीज कैलिसिफ्लोरी के अंदर रखा गया, दैट मीन्स कैलिक्स के अंदर जो सेपल्स होते हैं, कैलिक्स के अंदर जो सेपल्स होते हैं वो यूनाइटेड होते हैं, यानी संयुक्त है। दूसरा पॉइंट क्या है? इनमें जो पेटल्स है वो पेरी और इपिगाइनस कंडीशन में है। तीसरा पॉइंट ये कि ओवरी जो होती है ऑफ्टन इन्फीरियर, ओवरी जो देखी जाती है अक्सर इन्फीरियर ही ओवरी इसमें प्रेजेंट रहती है। तो ये कैलिसिफ्लोरी का एक स्पेशल फीचर्स है, ये तीनों पॉइंट है। उसके बाद ऑर्डर पैसिफ्लोरेल्स और फैमिली कुकुरबिटेसी, ये है इसका सिस्टमेटिक पोजीशन। उसके बाद आप देखते हैं इसका नंबर सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन यानी इनका वितरण कहाँ कहाँ पर है, पूरे वर्ल्ड में ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। तो सिंपली लार्ज फैमिली है और पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन को शो करती हैं। तो कुकुरबिटेसी इज फेयरली लार्ज फैमिली इंक्लूडिंग अबाउट 100 जेनेरा एंड 975 स्पीसीज। और ये जो नंबर्स हैं ये आपको डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इसके आसपास ही होगा। ठीक है, यानी ज़्यादा नहीं है, इसके आसपास हो सकता है। दे आर फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। कहाँ पर पाए जाते हैं?
ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। विद फ्यू स्पीसीज, कुछ स्पीसीज इसकी एक्सटेंड करती हैं टेम्परेट क्लाइमेट में भी एक्सटेंड करती हैं, यानी वहाँ पर भी ये सर्वाइव कर जाती हैं, वहाँ पर भी रहती हैं। तो ये है इसका डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद नंबर 3 पर आता है वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के अंदर बेसिकली हम 4 पॉइंट्स को देखते हैं। नंबर 1 हैबिट, नंबर 2 रूट, नंबर 3 स्टेम और नंबर 4 लीव्स। तो हैबिट के अंदर ये जनरली मीजोफाइट्स होते हैं, एक तो होता है जीरोफाइट्स, एक होता है मीजोफाइट्स। तो ये जनरली मीजोफाइट हैबिटेट को शो करते हैं, और मोस्टली ये एनुअल होते हैं, यानी अपनी लाइफ साइकिल को 1 ईयर में कंप्लीट करते हैं, एनुअल होते हैं। पेरेनियल भी होते हैं, दैट मीन्स ये अपनी लाइफ साइकिल को मोर देन 2 ईयर्स में भी कंप्लीट करते हैं, यानी 2 साल से ज़्यादा, क्योंकि 2 साल के लिए हम बाईएनियल भी यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए एक टर्म बना है बाईएनियल। तो 2 साल से अगर ज़्यादा अपनी लाइफ साइकिल को कोई कंप्लीट कर रहा है प्लांट, तो उसको लिए हम यूज़ करते हैं पेरेनियल, ठीक है। तो मोस्टली एनुअल होते हैं, पेरेनियल हर्ब्स होते हैं। हर्ब्स यानी इनके जो प्लांट होंगे, उनका जो स्टेम होगा वो ग्रीन होगा, सॉफ्ट होगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, यानी वुडी नेचर का नहीं होगा, वहाँ पर जो वुड पाई जाती है वो सब एब्सेंट रहेगा हर्ब्स के अंदर, ठीक है। स्मूथ होते हैं, रेयरली श्रब्स, यानी ऐसा नहीं है कि इसमें श्रब्स नहीं दिखाई देते, बहुत ही रेयर ऐसी कंडीशन आती है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्यांथोसाइकोस, यहाँ पर आप देखेंगे इसका डायग्राम, ये जो है श्रब्स का है, और स्मॉल ट्रीज भी आपको दिखाई देंगे, डेंड्रोसाइकियोस, जैसा कि आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हैं। यूजुअली ट्रायलिंग क्लाइंबिंग बाय मीन्स ऑफ टेंड्रिल्स, ये बहुत ही स्पेशल फीचर्स है, इसको आपको ध्यान रखना है। हालांकि ये फीचर्स आपको लगभग सभी फैमिलीज में मिल जाएंगे, लेकिन ये एक ऐसा फीचर्स है जो इसमें स्पेशली पाया जाता है। ये जो है इनके जो स्टेम होते हैं काफ़ी वीक होते हैं, सबसे पहले ध्यान रखना है, इनके जो स्टेम होते हैं काफ़ी वीक हैं, कमज़ोर हैं और फिस्ट्यूलर हैं, यानी अंदर से खोखले हैं, होलो हैं। और क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये क्लाइंबिंग करते हैं, यानी चढ़ते हैं। आप देखेंगे जनरली कद्दू है, करेला है, आपने जनरली अपने रियल टाइप में भी इसको विजुअलाइज किया होगा, देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा। कद्दू, करेला, तोरी, ये सब जो है किसी दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ जाते हैं या किसी के घरों के ऊपर, और इनके टेंड्रिल की हेल्प से इनको जो भी डायरेक्शन दिया जाए उसी के डायरेक्शन में ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। इनका ये चढ़ने का नेचर जो है ये किसकी वजह से है? एक तो सबसे पहले इनका जो स्टेम होता है वो मजबूत नहीं होता, अगर आप उसको हल्का सा बेंट भी करोगे, झुकाओगे भी, तो वो टूटेगा नहीं, इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होता है। तो ये कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स होते हैं, ये टेंड्रिल्स की हेल्प से चढ़ते हैं, क्लाइंबिंग करते हैं किसी अदर प्लांट्स पर, या किसी अगर कोई स्पेशली जो किसान होते हैं वो बांस के कुछ इस तरह से एक झोपड़ी की तरह बना देते हैं, ताकि उसके ऊपर जाकर के वो क्लाइंबिंग करके उस पर ईजिली जो फ्रूट होता है आसानी से दिखाई देता है, और अच्छे से फोटोसिंथेसिस वहाँ पर भी होता है, मतलब काफ़ी सारी इससे प्रॉफिट होता है। तो ये सारी चीज़ें इनके अंदर कैरेक्टर्स पाए जाते हैं क्लाइंबिंग के, और ये सब टेंड्रिल्स की हेल्प से होता है। आपने देखा होगा एक घुमावदार एक स्ट्रक्चर होती है हेलिकल शेप में, वो एक टेंड्रिल कहलाती है। उसके बाद रूट आता है। सिंपली अगर डाइकोट प्लांट है तो आप सिंपली कहेंगे कि इसमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, और टैप रूट है और ब्रांच भी है, यानी इसमें ब्रांचिंग भी पाई जा रही है, और मे बी थिकन ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर। जड़ों के अंदर स्टोरेज ऑफ वाटर या फूड की वजह से फूड या जो पानी होता है वो इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण वो थोड़े मोटे से दिखाई पड़ते हैं, थिक हो जाते हैं। उसके बाद स्टेम, रूट के बाद आता है स्टेम। स्टेम का भी एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। स्टेम जो होता है वो हर्बेसियस होता है, दैट मीन्स सॉफ्ट होगा, ग्रीन होगा, स्मूथ होगा, क्लाइंबिंग करने वाला नेचर का होता है, यानी चढ़ने वाला नेचर का होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया ये खोखला होता है, फिस्ट्यूलर होता है, जो कि इसमें ये जो इसका नेचर है इसको क्लाइंबिंग करने में काफ़ी हेल्प करता है, और इसमें साथ में पार्टिसिपेट करता है टेंड्रिल्स। एंगुलर होता है, आपको सिलेंड्रिकल नहीं दिखाई देगा, एंगुलर दिखाई पड़ेगा। अगर आप इसका कटिंग करके देखेंगे सेक्शन तो इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं इस तरह से आपको इसका अगर आप कटिंग करेंगे, ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे तो ऐसा दिखाई पड़ेगा। एंगुलर होता है, और जनरली पेंटा एंगुलर होता है। वन लोब, 2 लोब, देखिए लोब फोरो 1 2 3 4 5 ऐसे 5 लोब्स आपको दिखाई देंगे, तो आप कहेंगे पेंटा एंगुलर, ठीक है। तो एंगुलर होता है, कैसा होता है? जनरली पेंटा एंगुलर होता है, फिस्ट्यूलर होता है, दैट मीन्स अंदर से खोखला होता है, होलो होता है, ब्रांच्ड भी होता है, यानी ब्रांचिंग भी आपको दिखाई देगी। एरियल होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि मिट्टी के अंदर है, हवा में एक्सपोज कंडीशन में पाया जा रहा है, एरियल है। दूसरा पॉइंट, बहुत ही कमजोर होता है, वीक होता है, ठीक है। तो ये है स्टेम के कैरेक्टर। लीव्स में आप जनरली देखेंगे सिंपल होती है लीफ, अल्टरनेट होती है, यानी एक के बाद एक इधर है तो एक इधर है, एक इधर है तो एक इधर, एक इधर, एक इधर, मतलब यानी इसी तरह से एक दूसरे के अल्टरनेट में अरेंजमेंट इनका होता है। यह है इनकी फिलोटेक्सी।
सिंपल है, अल्टरनेट है और पिटियोलेट है। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे ये सपोज ये लीफ है, ये एक पत्ती है और यहाँ पर एक डंठल पाया जाता है इस पत्ती से अटैच, और वो पत्ती और वो जो डंठल है वो कहाँ पर अटैच रहता है, स्टेम पर। या अगर यानी कि इसके और इस स्टेम के बीच एक ऐसी स्ट्रक्चर है, डंठल है, जो कि इसको जोड़ने में मदद कर रही है। अगर वो उसी डंठल को कहा जाता है पिटियोल। अगर वो पिटियोल प्रेजेंट है तो आप कहेंगे वो पिटियोलेट है। तो दैट मीन्स सिंपल अल्टरनेट पिटियोलेट होती है, यानी पिटियोल प्रेजेंट है। और पिटियोल इनका लंबा होता है, लॉन्ग होता है और होलो होता है, यानी अंदर से खोखला। जैसे कि मैंने कहा कि ये होलो का जो कैरेक्टर है यही हेल्प करता है आगे, यही वीकनेस में भी मदद करता है, यानी इसकी वजह से ये इसका जो स्टेम है वो वीक है और बेंट भी हो सकता है, यानी झुक भी सकता है, टूटेगा नहीं। ठीक है। और दूसरा पॉइंट, क्लाइंबिंग करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। एक्स स्टिपुलेट होता है, यानी स्टिप्यूल अब्सेंट है। ठीक है, ध्यान रखना, एक्स का मतलब अब्सेंट समझ लीजिए, स्टिप्यूल अब्सेंट है। और प्यूबिसेंट लीफ होती है, यानी कि पत्तियों के ऊपर हल्का हल्का सा रोए के जैसा एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, रोए के जैसा कांटेदार स्ट्रक्चर, उसको कहा जाता है प्यूबिसेंट लीफ। और ये मल्टी लोब्ड होते हैं, इनकी जो लीफ होती है मल्टी लोब्ड होती हैं। तो ये हमने क्या देखा, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, ये हमने देखा डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमने देखा सिस्टमेटिक पोजीशन। अब हम देखेंगे इसका इन्फ्लोरेसेंस। अभी आप इसको फटाफट नोट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लीजिए इन्फ्लोरेसेंस। अब हम डिस्कस करेंगे फैमिली कुकुरबिटेसी का इन्फ्लोरेसेंस। और अभी तक मैं जितनी भी फैमिली डिस्कस कर चुका हूँ उन सभी फैमिली से कुकुरबिटेसी फैमिली थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि इसमें फ्लावर जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है। आपको मेल फ्लावर अलग डिफाइन करना पड़ेगा एग्जाम पेपर में, फीमेल फ्लावर के कैरेक्टर आपको अलग डिफाइन करने पड़ेंगे। तो इसको आइए अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे इन्फ्लोरेसेंस के बारे में, फिर सीक्वेंस वाइज फ्लावर्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, फिर उसके बाद शीड, पॉलिनेशन, फ्लोरल फॉर्मूला, फिर उसके बाद डायग्राम को भी देखेंगे, और फाइनली हमारा टॉपिक होगा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस क्या है? बेसिकली इन्फ्लोरेसेंस जो है किसी भी प्लांट पर फ्लावर्स का जो अरेंजमेंट होता है उसी को कहा जाता है इन्फ्लोरेसेंस। अगर आपको इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है कि इन्फ्लोरेसेंस क्या है, कितने टाइप्स का होता है, तो आप चैनल के अंदर जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या यूट्यूब पर सर्च करेंगे, आगे लिख देंगे बायो बुक टैग, तो अब ये इन्फ्लोरेसेंस का टॉपिक मैं इस पर बना चुका हूँ, वीडियो आपके सामने आ जाएगा। तो आइए समझते हैं इन्फ्लोरेसेंस इसमें किस तरह का होता है। तो देयर इज अ ग्रेट वेरिएशन, यहाँ पर इन्फ्लोरेसेंस में काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलता है फैमिली कुकुरबिटेसी के अंदर, क्योंकि इसमें साइमोस टाइप का भी इन्फ्लोरेसेंस है, रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है, पेनिकल्स होता है। तो सिंपली देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको इतना बताना चाहूँगा, साइमोस और रेसिमोस इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। साइमोस टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसकी ग्रोथ, उसके मेन एक्सिस की ग्रोथ किसी वजह से रुक जाती है, और जनरली मेन एक्सिस पर फ्लावर की वहाँ पर एक फ्लावर आ जाता है जो कि उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। वहीं पर रेसिमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, जो मेन ग्रोथ होती है, मेन एक्सिस की ग्रोथ वो कंटिन्यूसली होती रहती है। तो दोस्तों इसीलिए मैं कह रहा था, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो इन्फ्लोरेसेंस का टॉपिक आप कवर कर लेंगे। सो देयर इज अ ग्रेट वेरिएशन इन द इन्फ्लोरेसेंस। फ्लावर्स में आर सोलिटरी और रेसिमोस और साइमोस पेनिकल्स। फ्लावर्स की बात करें तो देखिए दोस्तों, इसमें दो तरह के फ्लावर्स पाए जाते हैं, मेल फ्लावर अलग, फीमेल फ्लावर अलग। यानी कि हम कह सकते हैं कि फ्लावर जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, और मोस्टली यूनिसेक्सुअल। इस फैमिली के अंदर ज़्यादातर जो फ्लावर्स हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। अब यहाँ पर एक कंडीशन और आपको समझनी होगी, हो सकता है कि एक ही प्लांट पर मेल फ्लावर भी प्रेजेंट हो और फीमेल फ्लावर भी प्रेजेंट हो, तो इसको कहा जाता है मोनोशियस कंडीशन। लेकिन अगर मेल फ्लावर अलग प्लांट पर है, फीमेल फ्लावर अलग प्लांट पर है, तो इसको कहेंगे हम डायोसियस कंडीशन। ये एक अलग पॉइंट है जो मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। सो मोस्टली यूनिसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक है सिमेट्री के बेस पर। अगर आप किसी प्लांट को किसी भी प्लेन से कट करने की कोशिश करें और वो दो भागों में कट रहा है, दो इक्वल पार्ट में कट रहा है, तो उसको कहेंगे एक्टिनोमॉर्फिक। यानी कि जूलॉजी के टर्म्स में बोला जाए तो रेडियल सिमेट्री। इनकम्प्लीट होता है दोस्तों, किसी भी फ्लावर्स के अंदर 4 वॉल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट वॉल्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। अगर ये चारों वॉल्स प्रेजेंट है तो आप कहेंगे फ्लावर कंप्लीट है। अगर इनमें से एक भी एब्सेंट है तो आप कहेंगे कि ये जो फ्लावर है वो इनकम्प्लीट है। और जनरली हम इसमें देखते हैं कि जो मेल फ्लावर है उसमें एंड्रोशियम प्रेजेंट होता है, गाइनोशियम एब्सेंट होता है, या फिर गाइनोशियम पूरी तरह से रिड्यूस होता है, रूडिमेंट्री एब्सेंट रहता है। तो सिंपली आपको इतना पता होना चाहिए कि इसमें अगर मेल फ्लावर में गाइनोशियम एब्सेंट है यानी कि फ्लावर इनकम्प्लीट है, करेक्ट। रेयरली बाइसेक्सुअल, ऐसा बहुत ही कम ऐसी कंडीशन होती है कि मोनोसियस कंडीशन दिखाई दे, यानी कि बाइसेक्सुअल कंडीशन आपको दिखाई दे। देखिए मोनोसियस में और डायोसियस में, बाइसेक्सुअल में, यूनिसेक्सुअल में, इन सब में डिफ्रेंशिएशन आपको पता होना चाहिए, जो कि मैं बीएससी की क्लासेस में, फर्स्ट ईयर की क्लासेस में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है।
और फ्लावर इपिगाइनस होता है। स्मॉल और लार्ज मोस्टली वाइट और येलो कलर के पेंटामेरस फ्लावर्स आपको दिखाई देंगे, करेक्ट, ठीक है। और फ्लावर जो होंगे इसमें स्मॉल होते हैं, लार्ज भी आपको दिखाई देंगे, बड़े बड़े फ्लावर, जैसे कि आप देखेंगे कद्दू में देखेंगे बड़े बड़े फ्लावर्स दिखाई देंगे। तो फ्लावर में आपको मोस्टली ये कैरेक्टर लिखने हैं। अब आप इसमें लिखेंगे मेल फ्लावर के कैरेक्टर, ठीक है। मेल फ्लावर के कैरेक्टर में आप क्या लिखेंगे, एक तो ये पॉइंट कि मेल फ्लावर जो होते हैं वो काफ़ी संख्या में लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं देन फीमेल के कंपैरिजन में, ठीक है, क्योंकि ये रिलेटिव प्रॉपर्टी होती है, लार्ज हैं तो किसके कंपैरिजन में लार्ज हैं, तो ये फीमेल फ्लावर की कंपैरिजन में लार्ज होते हैं, लार्ज नंबर में होते हैं मेल फ्लावर। कैलिक्स जो होते हैं, इसमें कैलिक्स के अंदर में मोस्टली जो सेपल्स की संख्या है वो 5 है, ये आपस में फ्यूज रहते हैं तो गैमोसेपलस कंडीशन है। सेपल्स जो होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन इसमें पाया जाता है। कैलिक्स के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कोरोला। कोरोला के अंदर हम देखते हैं पेटल्स की संख्या 5 होती है और ये पेटल्स भी फ्यूज होते हैं। देखिए, अगर पेटल्स आपस में फ्यूज हैं तो उसको हम बोलेंगे गैमोपेटलस, इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं गैमोपेटलस। और यूनाइटेड एट द बेस, यानी कि अपने उसका जो बेसल पार्ट है वहाँ से ये संयुक्त होते हैं, जुड़े रहते हैं, आपस में फ्यूज रहते हैं, तो बोलेंगे यूनाइटेड एट द बेस। और पॉलीपेटलस कंडीशन भी पाई जाती है, इसीलिए हमने इसे पॉलीपेटली में रखा। पॉलीपेटली यानी पेटल्स आपस में फ्यूज हैं, फ्लावर्स के जो कलर्ड पार्ट है वो फ्री है, जो कलर्ड पार्ट है वो फ्री है, तो उसको क्या कहेंगे हम, पॉलीपेटलिस। एस्टिवेशन इसमें जो होता है वो इम्ब्रिकेट और वेलवेट दोनों तरह का एस्टिवेशन इसमें पाया जाता है। तो ये है कैलिक्स और ये है कोरोला। ये हम देख रहे हैं पूरा मेल फ्लावर में इनके जो यूनिट होते हैं, जैसे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, इनको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। एंड्रोशियम, क्योंकि मेल फ्लावर है तो उसमें एंड्रोशियम डेफिनेटली प्रेजेंट होगा, तो एंड्रोशियम के अंदर जो स्टेमेंस की संख्या है वो 5 है और समटाइम्स ये फ्री भी होते हैं और कंबाइन भी देखे जा सकते हैं। और एंथर्स जो इसमें होता है वो डाइथिकस होता है, एक्सट्रोस होता है, और इसका जो डेहिसेंस है, स्फुटन है, वो लॉन्गिट्यूडनली इसका स्फुटन होता है। इसका डेहिसेंस कैसे होता है, लॉन्गिट्यूडनली। तो ये है एंड्रोशियम के बारे में। गाइनोशियम, अब पता है कि मेल फ्लावर है तो गाइनोशियम का इसमें क्या काम हो सकता है, तो इसमें क्योंकि गाइनोशियम फीमेल यूनिट होती है तो इसमें जो गाइनोशियम है वो रिड्यूस होता है और रेडियोवेंट्री अब्सेंट। फीमेल फ्लावर, देखिए मेल फ्लावर को डिफाइन करने के बाद आपको डिफाइन करना पड़ेगा फीमेल फ्लावर। जस्ट लाइक यहाँ पर भी इसमें ज़्यादा कुछ आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जैसे कैलिक्स है, जस्ट लाइक यहाँ पर भी कैलिक्स दिखाना पड़ेगा। तो कैलिक्स में यहाँ पर भी सेपल्स की संख्या 5 है और ये भी गैमोसेपलस कंडीशन में पाए जाते हैं और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन यहाँ पर भी होता है। कोरोला की बात की जाए तो यहाँ पर भी पेटल्स की संख्या 5 ही है और यहाँ पर भी गैमोपेटलस कंडीशन है, यानी फ्यूज है, पेटल्स भी आपस में यहाँ पर फ्यूज है और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमने फीमेल फ्लावर को, अभी और भी इसके कुछ टर्म हमें यहाँ पर डिफाइन करने होंगे। सबसे पहले आप इसको फटाफट नोट कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लीजिए गाइनोशियम। फीमेल फ्लावर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जिसकी वजह से वो फीमेल फ्लावर है वो है गाइनोशियम। गाइनोशियम के अंदर आप जनरली देखेंगे 3 कार्पेल्स प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से हम यूज़ करेंगे ट्राई कार्पेलरी। और ये तीनों कार्पल्स आपस में फ्यूज हैं, संयुक्त हैं, यानी कि जॉइंट है आपस में, तो इसको हम कहेंगे सिनकार्पस। ओवरी, जैसा कि हमने कैलिसिफ्लोरी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि ओवरी ऑफ्टन इन्फीरियर ही रहती है, तो यहाँ पर ओवरी जो है इसमें इन्फीरियर है और यूनिलोक्यूलर कंडीशन है, यानी कि एक सिंगल लोक्यूल प्रेजेंट होता है विद पैराइटल प्लेजेंटेशन, जिसके अंदर जो प्लेजेंटेशन है, यानी कि जैसे आप किसी लोक्यूल के अंदर ओव्यूल जो होता है वो प्लेसेंटा की हेल्प से जुड़ा रहता है और उसी के अरेंजमेंट को हम प्लेजेंटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर पैराइटल प्लेजेंटेशन देखने को मिलता है। द इंट्रोडिंग प्लेसेंटा मेक द ओवरी अपीयर ट्राइलोक्यूलर। कई बार ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप खीरे का, जैसे आपने सैलेड खाया होगा खीरा, जनरली आप उसको कटिंग करेंगे, उसका ट्रांसफर सेक्शन काट करके खीरे को ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ट्राइलोक्यूलर कंडीशन है, जबकि होता तो वो यूनिलोक्यूलर ही होता है, लेकिन प्लेसेंटा आगे बढ़ करके एक ट्राइलोक्यूलर जैसी स्ट्रक्चर को शो करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना वो ट्राइलोक्यूलर नहीं होता, प्रैक्टिकली कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है, वो यूनिलोक्यूलर कंडीशन ही पाया जाता है। और फ्लोरल फॉर्मूला की अगर हम यहाँ पर बात करें तो मेल फ्लावर का जो फ्लोरल फॉर्मूला होगा वो अलग होगा, फीमेल फ्लावर का फ्लोरल फॉर्मूला अलग होगा। मेल फ्लावर का जो फ्लोरल फॉर्मूला है वो आप देख सकते हैं एक्टिनोमॉर्फिक है सिमेट्री के बेस पर, क्योंकि रेडियल सिमेट्री शो कर रहा है, और मेल है तो मेल का साइन आप यहाँ पर लगाएंगे। कैलिक्स के अंदर सेपल्स की संख्या हमने देखा 5 होती है और कोरोला की संख्या भी 5 होती है, और ये दोनों ही फ्यूज थे। सेपल्स गैमोसेपलस कंडीशन थी इसलिए ब्रैकेट में लगाएंगे, फ्यूज होगा तो ब्रैकेट में। कैलिक्स के अंदर आप देखेंगे जो पेटल्स थे आपस में फ्यूज थे, तो यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में लगाएंगे। अगर फ्री है यानी पॉलीपेटली कंडीशन है तब आप इसको एकदम फ्री रखेंगे, यानी ब्रैकेट में नहीं लगाएंगे। और यहाँ पर दोनों ही कंडीशन मेल फ्लावर के अंदर पाई जाती है।
फीमेल फ्लावर की बात करें तो एक्टिनोमॉर्फिक है, और यहाँ पर क्योंकि आपको पता है फीमेल है तो फीमेल का शाइन आप यहाँ पर लगाएंगे। कैलिक्स में सेपल्स और पेटल्स दोनों ही आपस में फ्यूज हैं, इसलिए इसको ब्रैकेट में लगाएंगे और दोनों की संख्या 5 होती है। गाइनोशियम में आप सिंपली देखेंगे ट्राई कार्पेलरी है, यानी 3 कार्पल हैं और ये आपस में फ्यूज हैं, इसलिए ब्रैकेट में लगाएंगे। सिनकार्पस कंडीशन है। हमने कहा ओवरी इन्फीरियर है तो यहाँ पर हम ऊपर की तरफ शाइन लगाएंगे। तो फ्लोरल फॉर्मूला का मतलब आप पूरी तरह से समझ चुके हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। पॉलिनेशन एंटेमोफिलस होता है, दैट मीन्स पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होता है। जितने भी ये जो कीट होते हैं, कीटों के द्वारा परागण होता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अंदर आपको कुछ 4 या 5 इकोनॉमिक वैल्यू के प्लांट्स आपको याद रखने होते हैं, जो कि 2 नंबर में अलग से भी पूछा जाता है। तो नंबर फर्स्ट कुकुमिस मिलो, तरबूज, खरबूजा। खरबूजा आपने खाया होगा, गर्मियों के मौसम में डिहाइड्रेशन से बचाता है तरबूज और खरबूजा, तो डेफिनेटली आपने खाया होगा। कुकुमुस मिलो एक खरबूजा का बोटेनिकल नेम है। नंबर सेकंड है सिट्रलस वल्गेरिस, ये तरबूज का बोटेनिकल नेम है। दोनों ही फ्रूट हैं और दोनों ही डिहाइड्रेशन से हमें गर्मियों के मौसम में बचाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सब्जियों की, वेजिटेबल्स की, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कद्दू, कुकुरबिटा मैक्सिमा, ये इसका बोटेनिकल नेम है, कुकुरबिटा मैक्सिमा। कद्दू की सब्जी आपने खाई होगी। और उसके बाद है लेजिनेरिया वल्गेरिस, लौकी की सब्जी भी आपने खाई होगी, तो ये लौकी का बोटेनिकल नेम है। लूफा एक्यूटेंगुला, देख सकते हैं यहाँ पर इसकी प्रोनाउंसिएशन कितनी हार्ड है, बट इजीली आप बोल सकते हैं लूफा एक्यूटेंगुला। दोस्तों ये तोरी, आपने आई थिंक तोरी की सब्जी भी खाई होगी, तो तोरई ये जो होता है इसकी भी सब्जी बनाई जाती है, तो ये भी वेजिटेबल्स है और इसका साइंटिफिक नेम है मोमोर्डिका करेंशिया, ये करेला का बोटेनिकल नेम है। करेला की भी सब्जी आपने खाई होगी। तो मतलब आपको क्या करना है, आपको 2 जो एडिबल होते हैं, जैसे कि कुछ फ्रूट में है तो कोई वेजिटेबल्स में है, तो दोनों ही आप याद रखेंगे। कम से कम 4 साइंटिफिक नेम आप याद रख लीजिए, ताकि आप एग्जाम पेपर में भी एक्सप्लेन कर सके अगर 2 नंबर में अलग से पूछा जाए, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूरी कुकुरबिटा फैमिली पूछी जाती है तो वहाँ पर भी आप एक्सप्लेन कर पाएँ। तो ये है दोस्तों पूरी फैमिली कुकुरबिटेसी के बारे में। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई और भी टॉपिक आए किसी और फैमिली के ऊपर, स्पेशली आप चाहते हैं कि हाँ इस फैमिली पर भी वीडियो बनना चाहिए, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं सभी कमेंट्स को रीड करता हूँ, लाइक भी करता हूँ, देखता भी हूँ कि आखिर स्टूडेंट किस टॉपिक को ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, उसी को मैं अपलोड भी करता हूँ। सो गाइज़ फाइनली सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोज़ की रिक्वायरमेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।